अब हम जानेंगे मूलांक 7। मूलांक 7 बहुत ही अच्छा नंबर है। मूलांक 7 के लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जिन लोगों का मूलांक 7 है वो किसी भी मंथ के 7, 16 और 25 को पैदा हुए होते हैं। जी हाँ, मतलब किसी भी मंथ की 7 तारीख को, किसी भी मंथ की 16 तारीख को, किसी भी मंथ की 25 तारीख को। तो हम टैरो से देखेंगे कि मूलांक 7 वालों का दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। हिमादु प्लीज गाइड करिएगा मेरे मूलांक 7 वाले वर्ष के लिए कैसा जाएगा। आइए देखते हैं मूलांक 7 वालों के लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। दिसंबर के मंथ में मूलांक 7 वालों की जो स्टार्टिंग होगी वो उनका मन करेगा कि मतलब थोड़ा सा परेशान रहेंगे, है ना। मन बहुत अशांत रहेगा, ऐसा लगेगा कि जहां पर है वहां पे थोड़ा शांत जगह पे चले जाएं, कहीं दूर जगह पर चले जाएं, क्योंकि मेंटली आप बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान सा, थका हुआ सा पाएंगे। तो चेंजेस चाहते हैं आप, शिफ्टिंग की एनर्जी है, कुछ चेंजेस चाहते हैं आप। आप किसी डिफिकल्ट इमोशनल मेंटली स्थिति को पीछे छोड़ कर देना चाहते हैं। भले ही चोट अभी भी ताजी हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको यहाँ से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि आप इमोशनली परेशान हैं। मेंटली भी आप थोड़ा सा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रिलेशनशिप में बात करें तो रिश्तों में आपको सब कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा लगेगा यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, है ना। और या फिर कुछ शिफ्टिंग की एनर्जी निकल के आ रही है कि आप एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर में मूलांक 7 वालों को किसी की गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी अच्छी दोस्त की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपको काउंसलर की भी जरूरत पड़ सकती है थोड़ा सा अपनी मेंटल स्थिति को समझने के लिए, अगर आपने ज्यादा ओवर थिंकिंग कर ली तो। अगर क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अपनी शैडो को फेस कर रहे हैं, करने की बजाय बस दूर चले जाना चाहते हैं। यह एक अस्थायी समाधान आपके लिए देखो बन सकता है। कोई आपका मतलब ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। चीजों से भागना कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। हर इंसान परेशान होता है, हर इंसान के की लाइफ में ऐसा समय आता है, ऐसे फेजेस आते हैं कि आप बहुत परेशान होते हो, बट उस परेशानी से, उस समस्या से, उस सिचुएशन से भागना कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, रुक करके, ठहर करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि चीजें कैसे ठीक करी जा सकती हैं। क्यों ना वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो मूलांक 7 वालों को बताएगी कि देखो, मूलांक 7 वाले नो डाउट बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनके पास, एक्सप्रेसिव होते हैं, वार्म नेचर के होते हैं, जो लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। अगर यह आप हैं जो भी यहाँ देख रहा है, तो आप अपनी इनर पावर और क्रिएटिविटी से सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्योंकि मूलांक 7 वालों की एनर्जी निकल के आ रही है इस समय, आपकी एनर्जी, आपकी पास ऐसी एनर्जी है कि आप खुद को खुद ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि इस समय जो आपका चीजें होंगी बहुत ऑथेंटिक होंगी। आप बाउंड्रीज के साथ साथ आप में चार्म बहुत होगा। ईगो ड्राइवन है आप, थोड़ा सा हो सकता है ईगो हो, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आप अपने लिए खुद एक्शन ले सकते हैं, आप खुद को समझा भी सकते हैं, आप खुद ही खुद के लिए गाइडर बन सकते हैं, खुद को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटीज, ये एनर्जीज इस समय फ्लो करती हुई दिखाई दे रही है मुझे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है। देखो, बहुत परेशान होंगे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे है, उनको बहुत रिग्रेशन है, ग्रीफ है। हो सकता है कि आपको पास्ट में बहुत किसी ने तकलीफ दी हो, बहुत धोखा मिला हो, आप परेशान हो। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे ग्रीफ की एनर्जी निकल के आ रही है, किसी रिग्रेशन यानी पछतावे की एनर्जी निकल करके आ रही है। बस आपका ध्यान सिर्फ वही है जो हो गया पास्ट में, आप आज भी आप वहीं पर लटके हुए हैं, जो खो गया उस पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं।
प्रेजेंट में जो चीजें हैं उसके बारे में सोच विचार करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, वो आपको दिख ही नहीं रही हैं, क्योंकि आपकी जो मेंटल कंडीशन है ना, अगर प्रेजेंट में आप किसी नुकसान या डिसअपॉइंटमेंट पर फील कर रहे हो सकते हैं। चिंता इस बात की कि क्या खो गया, इस बात की नहीं कि एटलीस्ट क्या है मेरे पास, जो नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऐसे कप हैं जो गिर चुके हैं, जो ये बताते हैं, बट आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि 2 कप अभी भी आपके पास खड़े हुए हैं। मतलब आपके पास जो सिचुएशन नहीं है, जो चीजें नहीं है उसके बारे में आप बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बट जो चीजें आपके पास, जो ऑप्शंस हैं, जो चीजें हैं आपके पास, उसके बारे में आपको दिखाई नहीं दे रहा। समझदारी तो आप एकदम भूल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके पास ऑप्शंस है, जो भी आपके पास चीजें, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है बहुत अच्छी है। आप अपने आप को कंप्लीट पाएंगे, अपनी फैमिली को कंप्लीट पाएंगे, अपने रिश्तों को पूरता पाएंगे। कम्युनिटी की एनर्जी निकल के आ रही है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, बहुत खुश हैप्पी है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि इमोशनल हीलिंग होकर फैमिली या क्लोज रिलेशनशिप में लंबी लंबे टाइम के बाद एक बहुत अच्छी हैप्पीनेस आई है, खुशी आई है। तो पूरा मन लगाकर इस कनेक्शन को बनाइए, इस खुशी को, इस हैप्पीनेस को एंजॉय करिए, जिसने आपको कंप्लीट किया, जिसने आपकी फैमिली को कंप्लीट किया है। तो आपको यहाँ टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड से रोमांटिक ही नहीं है, ये कम्युनिटी को भी शो करता है। ये बताता है कि आपकी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्ट करेगी। ठीक है, अब आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बाहर से सब ठीक दिखना है और अंदर समस्या छिपाना, कुछ ऐसा आप फील कर सकते हैं, बट आपको ऐसा फील नहीं करना है। खुश रहने की कोशिश करनी है। एस ऑफ वॉन्ड्स की स्टार्टिंग है। देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि दिसंबर के लास्ट तक जाते जाते आपके पास बहुत इंस्पिरेशन आएगी, नया प्रोजेक्ट, पैशन आएंगे। आप इंट्यूशनली लेने का साफ कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को अच्छा कर सकते हैं। आपको क्रिएटिविटी काम मिलेगा, कोई आइडिया प्रैक्टिकल रूप से ले सकते हैं, आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। रिलेशनशिप में आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं। आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज, नए पाथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू बिगनिंग क्या है और साथ में ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ दिखाई दे रही है। तो आप मुझे दिसंबर के लास्ट में ऐसा लग रहा है कुछ अच्छे अच्छे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग होगी चीजों को लेकर के। तो ये काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो नो डाउट इनर हीलर है। आपको आपकी को पता होता है कि चीजें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यह कार्ड ना इंट्यूशंस को बताता है, स्ट्रॉन्ग है, ड्रीम्स हैं, इनर सिग्नल सुने, अपने मन की सुने, समझें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो आपका नर्चरिंग नेचर है वो बहुत अच्छा रहेगा, आप इमोशनली कनेक्टेड हो पाएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुद को समझ पाएंगे, खुद की एनर्जी को समझ पाएंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा, कुछ आपकी हिडन चीजें खुल सकती हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होकर के रहेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको एक ट्रांजेक्शन शुरू हो रहा है, जिसमें आप दुख आएगा, उसके बाद सुख भी आएगा। हीलिंग की दिशा में आप जा सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, है ना। इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आप थोड़ा सा परेशान है, लेकिन आपकी लाइफ में चीजें पॉजिटिव होंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो खोया उसे पहले स्वीकार करें, और उसके बाद जो है उसके बारे में सोचें, है ना। जो खो चुका है, जा चुका है, उसके बारे में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक्शन लीजिए आप चीजों को लेकर के, कंसिस्टेंसी रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। जो बाउंड्री सेट कर रखी हैं आपने उस पे काम कीजिए, नए स्टेप लीजिए, प्रैक्टिकल होकर के सोचिए। कुछ डिसीजन लेने हैं आपके, तो आपको वो डिसीजन के बारे में सोचना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। करियर में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कोई क्रिएटिविटी वर्क कर सकते हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मूलांक 7 वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला समय रहने वाला है दिसंबर का।